हमारा जो महागठबंधन है अटूट गठबंधन है। 24 में बीजेपी को पटक देना है। आपने बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार जो मुद्दा है उस पर बातें नहीं करते हैं, खाली हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ आरजेडी के विधायक संजय गुप्ता जी हैं। उनसे हम बात करेंगे क्या लग रहा है तेजस्वी यादव 10 दिनों में सीएम बनेंगे? आपको कहां से खबर मिल गया है? संतोष माझी बोल रहे हैं, जीतन राम माझी के लड़के हैं वो। संतोष माझी जी तो हमारे साथ गठबंधन में थे, तो सीएम बनने के लिए चल गए बीजेपी में। पहले वो अपना न देखे। हम तो नीतीश जी और हमारे तेजस्वी जी महागठबंधन बना के रखे हुए हैं। हमारे अभी जो मुख्यमंत्री जी नीतीश जी हैं वो रहेंगे। अब फैसला नीतीश जी के हाथ में है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। क्या संतोष बाबू के कहने पर वो बना देंगे हमारे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री जी? तो पहले हमारे गठबंधन है, पहले 24 का चुनाव हो जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, पहले उसका लड़ाई है, यहाँ से बीजेपी को भगाने की लड़ाई हो रही है। तब कहाँ की बात है? संतोष जी तो अपने भाग के यहाँ से हमारे गठबंधन में थे, अब भाग के चले गए बीजेपी के झोली में कि हमको सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले वहाँ से न ले लेता, हमारे पीछे बाद में पड़ेंगे। क्या लग रहा है माझी जी के जो लड़के हैं संतोष माझी किस लिए गए हैं उधर? वो तो गए पावर के लिए गए हैं। पावर के लिए? पावर। हम भी हमारे साथ महागठबंधन में थे। हमारे नीतीश जी तेजस्वी जी ने उनको मंत्री बना के रखा गया था, तभी उनको चाहते थे कि हमको बेसी मिले। जहां महागठबंधन है, सबको मिलाकर घर चलाना है, बीजेपी को हटाना है, तो उनको बुझाया कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको पहाड़ मिल जाएगा, इसलिए पहाड़ तोड़ने गए वहाँ पर। उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि जेडीयू में बहुत बड़ी टूट होगी। अच्छा, पहले उपेंद्र जी नेता हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पहले तो अपना स्थिर करे कि बीजेपी कितना उनको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारे टूट के लिए क्या फिक्र में? हमारा जो महागठबंधन है अटूट गठबंधन है, और इस बार 24 में बीजेपी को पटक देना है। जो गठबंधन के देख कर लोगों को एकदम छाती फट रहा है, वो तड़प रहे हैं कि कैसे हम गलत बयान देकर जनता को भरमा रहे हैं। उनका काम है भरमाना, भरमा रहे हैं। क्या लग रहा है 2024 में कितना सीट आएगा? एकदम 40 में 40। महागठबंधन के हिसाब से 40 के 40 सीट हम बिहार से जीत कर दिखा कर देंगे और बीजेपी को सत्ता से नीचा उतार के काम करेंगे। बीजेपी तो बोले 400 प्लस हमारा आएगा। कहने दीजिए ना। आपने बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार जो मुद्दा है उस पर बातें नहीं करते हैं, खाली हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान। इससे बेसी तो क्या करते हैं? जो रेल बेच दिए, टेलीफोन बेच दिए, जो बेचना है। एक आदमी का हिंदुस्तान में एक सुविधा जो सरकार देती थी रेल, उसको भी प्राइवेट सेक्टर कर दिए। कितना प्लेटफॉर्म बेच दिए। आदमी तो लटकियों को चला जाता था, तो बैठने पर डंटा लगता है, प्लस 4000 जुर्माना लगता है। उसको तो ध्यान नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम में कर पाकिस्तान हिंदुस्तान कर चुनाव जीतना है, तब चलेगा नहीं। राम के नाम पर वोट होगा तो राम हमें शक्ति देती है, सत्ता नहीं देती है। सत्ता की बात होगी तो हमारा सत्ता से न्याय जो संविधान है उससे देश चलता है। उस देश के न्याय पर न्याय का जो न्यायालय है उस पर बात करें ना। खाली राम और हनुमान से बात करने से थोड़ी काम चलेगा। जनता समझ गई है, कितना दिन ठगाएगी। ठगाने का वक्त समाप्त है, अब हटाने का वक्त आया है। विधायक जी, शिक्षक अभ्यर्थियों पर भी लाठीचार्ज हुआ है। अभी पटना में हाल ही में उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग की जा रही है। देखिए, हम शिक्षक का जो डिमांड है जी, डिमांड एक तरीके से किया जाता है। जब सरकार है तो डिमांड किया जाएगा। कोई आदमी अपने गार्जियन से डिमांड करता है तो डिमांड कर रहे हैं, उस पर विचार होगी। जो सत्य होगा, जो कानूनी तौर पर होगा, उसको लागू किया जाएगा। लाठीचार्ज भी हो रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों पर। अरे लाठीचार्ज कहाँ होता है? अब 50 आदमी चले जाइएगा, मांग तो 10 आदमी से मांग सकते हैं, 20 आदमी जाकर मांग सकते हैं। पूरा एक जगह कर दीजिएगा तो उसके खाना पानी रहने का भी तो व्यवस्था करना पड़ता है। चाहे आप कहीं रहिएगा तो आपको कुछ भी हो जाएगा तो सरकार का जिम्मेवारी होगी। इसीलिए चितिर भीतर करने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लाठीचार्ज तो हमको नहीं पता है कि लाठीचार्ज हुआ। आप बता रहे हैं तो मान रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि 13 जुलाई को प्रदर्शन करेगी, विधानसभा का घेराव करेगी कि डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। बिहार के अभ्यर्थी हैं, इसमें भाग लेंगे। बाहर के लोगों को भाग लेने की बीजेपी की नहीं मांग है। उसको क्या देखते हैं? बीजेपी जो बोल रही हैं,
आज तो हम 5 महीना या 6 महीना साथ थे। इससे पहले सरकार में नीतीश जी के साथ बीजेपी भी थी, तो उस दिन अब क्या कर रहे थे? पहले डोमिसाइल नीति हटा हुआ था, अभी लागू मतलब शिक्षक लोग लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसको हटा दिया गया है। मांग करे तो इस पर विचार होगा ना। मान लिया कि कोई कानून बनता है, कानून जनता के हित में नहीं होगा तो उस पर विचार होगा। बहुत कानून बना, संविधान बना है, तो संविधान में जो सदन बनता है किस लिए बनता है? कि जो संविधान में त्रुटि हो उसको सुधार करने के लिए बनता है। तो सदन चलेगा, जो त्रुटि होगी इस पर सुधार किया जाएगा। संजय गुप्ता जी उन्होंने अपनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला भी बोला है और कहा है कि नीतीश और तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बेहतर चल रही है और किसी भी प्रकार की टूट फिलहाल महागठबंधन में नहीं है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।